हेलो और गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसी में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसमें यूनिट था रिप्रोडक्शन, उसमें पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, साइज और लाइफ स्पैन में क्या रिलेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन्स के टेबल, इतना हमने किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आ गए थे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों का डिफरेंस बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैं बताया था, बट उसको एग्जाम्पल्स के साथ आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला क्या है, एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टर्न पे ही मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल इंडिविजुअल या फिर सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन विच सिंगल और पेरेंट सिंगल पेरेंट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर एक पेरेंट से ही ऑफ स्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाई सेक्सुअल प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल। क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो एनसीईआरटी में इसके लिए एक टर्म यूज किया हुआ है, क्या है इसके बारे में, इसे रीड करता हूं मैं, कि नॉट ओनली आइडेंटिकल बट एग्जैक्ट कॉपी। आइडेंटिकल होता है आर आइडेंटिकल यानी कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। 100% आइडेंटिकल होता है। अब इसमें आप ये समझो, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए एक टर्म का यूज किया एनसीईआरटी ने किया है, जो 100% अगर कॉपी है तो उसके लिए टर्म क्लोन के बारे में यूज किया है। क्या यूज किया एनसीईआरटी, क्लोन। वैसे ऑफ स्प्रिंग जो 100% आइडेंटिकल है उसको एनसीईआरटी एक टर्म लिखती है, क्लोन। इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सा दो वर्ड याद रखना है। अब ये है तो क्लोन, जैसे हम लोग क्लोन होते हैं ना, कि जब आप बायोटेक पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लोन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं भी बता देता हूँ, क्लोन का मतलब सब कुछ सेम, मॉर्फोलॉजी सेम, जेनेटिक सेम। तो दोनों को मिला करके एनसीईआरटी इसका डेफिनेशन लिखती है, क्लोन का मतलब मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर। क्या बताती है एनसीईआरटी, क्लोन का मतलब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली
ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली सिंपल। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन मैं ऐसे बताता हूँ सिंपल सा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्लोन रेफर्स टू, ऑप्शन रहेंगे। 90% बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन में। मॉर्फोलॉजिकली टिक करते हैं, क्या पता क्यों, जबकि एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, थर्ड वन इज बोथ, फोर्थ कोई और ऑप्शन या फिर नन ले लो। तो क्या आंसर इसका होगा? फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, यानी कि बोथ हो जाएगा। ठीक है, बोथ यानी मॉर्फोलॉजिकली, और ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, आप हंसोगे कि अरे क्या इसमें करा रहे हो, सच में कुछ नहीं है, मैं तो बोथ करके आऊंगा। एग्जाम में कैलकुलेशन चलता है दिमाग में, अरे बोथ तो याद आ रहा है, फिर लगेगा नहीं मैंने ऐसा पढ़ा था। तो कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट होते हैं, इस टाइम पे नहीं। टॉपिक पढ़ते टाइम कभी कंफ्यूजन नहीं आता है, जब होल सिलेबस आ जाता है ना, तो ऐसे ऐसे कम से कम 1000 क्वेश्चन क्रिएट चैटिंग करती है। बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, हमेशा तुक्का नहीं, बोथ देखे बोथ टिक कर दिए। सोचना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। क्लियर? तो क्लोन का मतलब समझ में आ गया ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है ना, क्या है पूरा लाइन पहले मैं लिख देता हूं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन itself a mode of mode of reproduction in sexual organism। वैसे ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइन है। अब इसके क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कि किसमें क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन आ जाएंगे कि अमीबा में क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ठीक। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला क्या है एनसीईआरटी में? बडिंग। क्या है एनसीईआरटी में? ये एक्चुअली सेल डिवीजन का मेथड है, सेल डिवीजन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले क्या है? बडिंग। बडिंग, बडिंग कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो ईस्ट में। कहाँ पे होता है? ईस्ट में। बडिंग इन ईस्ट। बडिंग जो है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये सेल डिवीजन का टाइप है। ए सेक्सुअल दोनों सेम बात है इस ए सेक्सुअल के लिए। तो बडिंग जो है, बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर? ए से ईस्ट क्या है? तो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेथड से आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे? क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें कि ऑल फंजाई, फंजाई कहाँ पे पढ़ना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ये आर एच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वहां पे। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ना है, इस चैप्टर के बहुत ऐसे पॉइंट है जो आपको आगे मिलेंगे। तो वहां पे क्वेश्चन आया था 2021 या 20 में एक बार आया था कि ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ये कैसे क्वेश्चन में आते हैं? स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 6 ऑप्शन बना दिए, 6 में रहेगा ऑप्शन 4, 5, ऑल आर करेक्ट, यानी 6 बिल्कुल लगातार ऑप्शंस रहते हैं। एक भी मिस्टेक -5 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है, ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है, एक लाइन में लिख देता हूं यहाँ पे। चलो इसमें आ ही गया ये यूनिसेलुलर फंजाई। जनरली यहाँ पे चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, जनरली ऑल
फंजाई आर मल्टी सेलुलर सेलुलर, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। इसमें क्या होता है, बडिंग। अब बडिंग में होता क्या है, ये जो पेरेंट है, ऑफस्प्रिंग तो पेरेंट से ही बनेगा ना, ये क्या है, पेरेंट है, ठीक। इस तरह से ये क्या है, ये पेरेंट है। अब इसमें क्या होता है, बडिंग और बाइनरी फिजन में डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन में जो डॉटर बनता है वो इक्वल साइज का बनता है। इसमें क्या होता है, एक तो पॉइंट, ये अनइक्वल साइज का बनता है। क्या होता है, इक्वल साइज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन इसमें होता है। कैसे, इसमें एक एक्सटर्नल बर्ड, इसी का एक पार्ट जो है, इसी का एक पार्ट यहाँ पे इस तरह से ग्रो करने लग रहा है, ठीक है। ये बर्ड यहाँ पे डेवलप हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और फाइनली क्या होगा, एक बर्ड दूसरे से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, क्या ये साइज, क्या ये साइज आपको सिमिलर दिख रही है, नो। एक तो इस तरह से, ये तो ये क्या हम यहाँ पे देखें, अनइक्वल, उसी पॉइंट को मैं ऊपर लिख दिया हूँ, अनइक्वल साइज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग इन केस ऑफ बडिंग। बडिंग के केस में जो साइज है वो कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है। और इसी का जो ये ग्रोथ है, आउट ग्रोथ है, इसको क्या बोलते हैं, बड, ठीक है। इससे दो ऑर्गेनिज्म बने, तो ये बडिंग का है। तो एग्जाम्पल अपने अपने काम का क्या चीज है, इसमें अपने काम का है, ये डायग्राम तो नहीं आएगा इस तरह से, अपने काम का चीज है ये आपको आगे काम आएगा। यूनिसेलुलर फंजाई का एक एक्सेप्ट, यही एकमात्र एक्सेप्शन है फंजाई का जो यूनिसेलुलर है। ये तो बहुत 5 स्टार पॉइंट है। इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, बाद में आएगा, 11 सॉरी ये 11th का एक्चुअली ये पार्ट है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस का नाम है, ठीक है। फंजाई है तो ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर फंजाई है। तो इसमें जो होता है बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये अनइक्वल साइज का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, आपको जैसा कि दिख रहा है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड जो एग्जाम्पल है अपना, वो क्या रहेगा, बाइनरी फिजन, ठीक है। नाम में ही है बाई मतलब दो, बाइनरी फिजन। सिमिलरली जैसे वहां पे चले थे वैसे ही चलेंगे इसमें। बाइनरी फिजन होता कहाँ पे है, तो बाइनरी फिजन कहाँ पे होता है, अमीबा पे होता है, अमीबा में होता है। कहाँ पे होता है बाइनरी फिजन, इन अमीबा, बहुत लोग इसको अमोइबा बोलते हैं, बट इसका नाम क्या है, अमीबा। इसमें क्या है, उसका अपोजिट, वहां अनइक्वल साइज था तो इक्वल साइज ऑफ स्प्रिंग, यानी कि डॉटर सेल। मेन अपना काम का यही पार्ट है, अमीबा मेन अपना मेन काम का यही है, इक्वल साइज होता है। और ये अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा सेल डिवीजन भी होता है। और जैसा कि ए सेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन भी यही होगा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये पेरेंट है, अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर शेप, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म इसके इंक्रीज होंगे, ठीक है। ग्रो करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे ये दोनों का, इस मोमेंटम पे ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे आकर के, ठीक है। ये स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये इक्वल साइज डॉटर सेल, डॉटर इक्वल साइज डॉटर सेल। इक्वल साइज समझ में आ रहा है ना, ये दोनों जो साइज हो गए ऑफस्प्रिंग का ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर। ये किसका हुआ, बाइनरी फिजन किसका एग्जांपल है, अमीबा का,
ठीक है, ओके। बाइनरी फिजन में एक और एग्जांपल किस में है? तो इसके एग्जांपल बाइनरी फिजन किस में आ जाएगा? एक एग्जांपल तो अमीबा बता दिया, दूसरा एग्जांपल और नोट कर लो। अमीबा के साथ पैरामीशियम भी है, स्लीपर सेल इसको बोलते हैं। पैरामीशियम कैसा होता है? चप्पल के शेप में, स्लीपर शेप में। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल ध्यान रहेंगे ना? क्लियर है ना? इतना डायग्राम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको क्या ध्यान रखना है? ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे प्लांट में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेथड दिए हुए हैं, उसके साथ ही उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल का ये बेसिक हमने देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब थोड़ा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के डिफरेंस में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि वन पेरेंट, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका अपोजिट करना है। क्या करना है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो किससे होंगे? एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे? रिप्रोडक्शन इन विच both parent male plus female give rise to their offspring। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट रहेंगे। मेल पेरेंट से क्या होगा? मेल गैमिट आएगा, मेल गैमिट आएगा। फीमेल पेरेंट से क्या होगा? फीमेल गैमिट होगा। अब क्या होगा? मेल और फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमिट। फ्यूजन ऑफ गैमिट, तो पहला क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एक और टर्म बहुत एडवांस टर्म है सिनगैमी, बट वहां पे पढ़ाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये फ्यूजन होकर के क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट, ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। यहीं पे मैं दो तीन चीज, ये टेबल बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ दो पॉइंट बताऊंगा जो कि आगे भी आएगा। गैमिट जो होता है, ये गैमिट जो है, गैमिट्स आर ऑलवेज, नहीं दिख रहा है? गैमिट्स आर ऑलवेज, यहाँ पे देख लो, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। और जो ये जायगोट है ना, जायगोट,
ये जो जायगोट है, तो जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे गलत कर देते हैं ऑलवेज को देख करके, लगता है नहीं यार एक्सेप्शन होगा, नहीं, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, वो एन इन नंबर होता है, ठीक है, एन होता है एन। और जायगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी कि टू, डाई मीन्स टू, यानी कि ये क्या होगा, टू इंटू एन, टू इंटू एन, टू एन टाइम्स होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आएगा, वहां पे मैं सिर्फ बताते हुए चला जाऊंगा, यहाँ पे इसलिए मैं आपको मेंशन करा दिया। दूसरा, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल, तो ये सारे इवेंट किस में होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस प्रकार का था कि मेल गैमेट आ रहा है, फिर सिंपल एक पेरेंट से, एक इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता था, जैसा कि आपने देखा किसमें, बर्डिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या देखे थे सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि उसमें जो होता है क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्लोन क्या है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर है। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह के क्लोन का फॉर्मेशन होता है, नो। एक केस आपका, एक डाउट जो आपको आना चाहिए, मैं ही क्लियर कर देता हूँ, कि बहुत बच्चे जो सोच, मतलब जो जिनकी थिंकिंग पावर अच्छी है, वो सोचेंगे यहाँ पे कि यार जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्विंस, ये टॉपिक में नहीं है बट मैं फिर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो ट्विंस होते हैं, क्या होते हैं, ट्विंस, जुड़वा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें बहुत बच्चे बोलेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपने बताया कि 100% सिमिलर नहीं होते हैं, जेनेटिकली तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वेरिएशंस होता है। 99.9% सिमिलर हो सकता है, सिमिलर, बट ये जो 0.1% है ना, 0.1% वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा। ये 0.1% बहुत ज्यादा होता है, आपको लग रहा है 0.1% कम होता है, इतने जीन्स अपने बॉडी में होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बहुत वेरिएशन इतना में ही आ जाता है। ठीक है, जो ट्विंस होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। नॉर्मली क्या होता है कि एक जायगोट से एक ऑफस्प्रिंग बनता है, लेकिन इसी जायगोट का कुछ पार्ट टूट करके मोनोजाइगोटिक, मतलब ये एक जायगोट है, इसी का दो पार्ट हो गया, और इससे एक ऑफस्प्रिंग, ये एक ऑफस्प्रिंग, टोटल दो हो गए। इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। इसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी होता है, लिटिल माइनर डिफरेंस। डायजाइगोटिक मतलब दो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जनरली बॉडी में एक जायगोट बनती है, दो जायगोट से, एक जायगोट से सिंगल, एक जायगोट, तो इसमें भी टू, तो इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहते ही रहते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट 100% आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं वो भी कुछ एक्सटेंट तक, नॉट 100%, नेवर, जेनेटिकली तो हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। अब इसके आगे सेक्सुअल में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें सिमिलरिटीज होती हैं, इसको क्लोन बोलते हैं, जेनेटिकली भी सिमिलर होता है, उसमें नहीं होता है, दोनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इतना कवर करने के बाद अब इसके कुछ और एग्जाम्पल है, उसको अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में मैक्सिमम जो पार्ट है ना, वो एग्जाम्पल का पार्ट है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आएंगे जो कि आगे वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा, ओके। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस है उसके बारे में, प्लांट का जो कुछ पार्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कुछ 3 इवेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने के लिए,
गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग बेस जो मानते हैं इसको खैर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी बस ऐसे ही आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फर्टिलाइजेशन के पहले वाले फेज को क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइ प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 फेज को हम लोग पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के पहले सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। तो इन सब का डिटेल हम लोग कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कि सबसे पहले किसी भी, ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्री फर्टिलाइजेशन फेज में ही ये आ गया, ये प्री फर्टिलाइजेशन फेज में ही आ गया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट वगैरह का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली ऑफस्प्रिंग होगा। क्लियर है? तो इतना आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना अच्छे से, एग्जाम्पल्स को 2-3 बार थोड़ा ध्यान रखना, और 2-3 बार ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। कुछ इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बगल में लिख लेना अगर वहाँ पे नहीं ध्यान हो, ताकि एक आप रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन वहाँ से आप कर सकें। बाकी इसका आगे का पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।